आज की कन्वर्सेशन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। कभी किसी ने आपसे कहा है मैं हेल्प कर देता हूँ, मैं हेल्प कर दूं, और बिना सोचे समझे आपके मुंह से निकल गया नहीं नहीं मैं मैनेज करूँ? सच बताना, क्या आपको सच्ची में हेल्प की जरूरत नहीं थी, या हेल्प लेने में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट था? कल की बात है, मैं ना सुपरमार्केट में थी। एक लेडी को देखा, एक हाथ में ग्रोसरी बैग, दूसरे हाथ पे शोल्डर बैग, बेबी को उठाया हुआ है, छोटे बच्चे को। फोन बार बार उनका रिंग होए जा रहा था, तो एक स्टाफ मेंबर उनके पास गया और उसने बोला, मैम, मे आई हेल्प यू? और बिना एक सेकंड सोचे उनका रिएक्शन था, नो नो इट्स ओके, मैं कर लूँ। मैं उनको देख कर बस ये सोचती रह गई कि हम वुमेन इतना सब कुछ एक साथ कैरी कर लेते हैं, पर हेल्प एक्सेप्ट करना इतना मुश्किल क्यों लगता है? अगर आप भी हर बार कहते हो मैं मैनेज कर लूंगी, तो आज की कन्वर्सेशन आपके लिए है। और एंड तक जरूर रुकना, क्योंकि टुवर्ड्स द एंड आई एम गोइंग टू शेयर वन क्वेश्चन जो शायद आपका रिलेशन विद आस्किंग फॉर हेल्प हमेशा के लिए चेंज कर। हाय, आई एम करिश्मा अरोड़ा एंड वेलकम है आपका ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ विद करिश्मा में। ये चैनल मोटिवेशन के बारे में नहीं है, ये उन इमोशंस के बारे में है जो हम सब फील करते हैं, लेकिन उनके बारे में मैं बात मैं क्या, हम सब बात बहुत करते हैं। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी हैबिट की जो बाहर से स्ट्रेंथ लगती है, लेकिन अंदर से कभी कभी लोनलीनेस बन जाती है। मेरे कैरेक्टर का नाम तो आपको पता ही है, नेहा। मैं आपको नेहा की कहानी सुनाती, पता है ना, नाम बताओ। सो नेहा ना दो बच्चों की मदर है। सुबह 5:30 उठती है, ब्रेकफास्ट बनाती है, लंच बॉक्सेस रेडी करती है, स्कूल ड्रॉप करती हैं, ऑफिस जाती हैं, पेरेंट्स की मेडिसिन का ध्यान रखती हैं, इन लॉज की अपॉइंटमेंट्स डॉक्टर्स के साथ फिक्स करती हैं, घर का ध्यान रखती हैं, होमवर्क का ध्यान रखती है, डिनर का ध्यान रखती है, सब कुछ। एक दिन उसकी फ्रेंड उसके घर आई। उसने कैजुअली पूछा, नेहा तू इतनी टायर्ड लग रही है, किसी को हेल्प के लिए क्यों नहीं बोलती? नेहा हंसी और बोली, पता नहीं, आदत ही नहीं है। उस रात ये लाइन मेरे दिमाग में घूमती रही, आदत ही नहीं है। सोचो, हेल्प मांगना भी एक आदत होती है, और बहुत सारी वुमेन को ये आदत कभी सिखाई ही नहीं गई होती। साइकोलॉजी में ना एक कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं हाइपर इंडिपेंडेंस। सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब है कि आई विल डू एवरीथिंग माई सेल्फ। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत बार हाइपर इंडिपेंडेंस कॉन्फिडेंस की वजह से नहीं आती। वो कैसे आती है पता है? वो आती है पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से। हो सकता है कभी बचपन में आपने हेल्प मांगी हो और किसी ने कहा हो कि इतनी सी बात भी खुद नहीं कर सकती। ये जब आप वल्नरेबल थे, तब किसी ने सपोर्ट नहीं दिया, और धीरे धीरे ब्रेन ने एक कंक्लूजन बना लिया, द सेफेस्ट ऑप्शन इज डिपेंड ऑन नो वन। और फिर ये हैबिट बन गई। मैं चाहती हूँ कि आप 5 सेकेंड्स के लिए रुक जाओ और सिर्फ सोचो, जब आप थक जाते हो, आप सबसे पहले किसको फोन करते हो, या आप किसी को फोन ही नहीं करते? अगर आंसर सेकंड वाला है ना,
तो शायद प्रॉब्लम स्ट्रेंथ नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपने दुनिया को ये बिलीव करवा दिया है कि आपको किसी की जरूरत नहीं है। जब हम द माउंटेन इज यू पढ़ रहे थे ना, तो एक थॉट ने मुझे बहुत टच किया। ऑथर कहती है कि बहुत बार हम खुद ही अपने इमोशनल वॉल्स बन लेते हैं और फिर साइलेंटली विश करते हैं कि कोई उन वॉल्स को अंदर आ जाए, लेकिन हम दरवाजा ही नहीं खोलेंगे तो कोई अंदर कैसे आएगा। एक मूवी थी डियर जिंदगी, याद है? उसके अंदर एक कैरेक्टर था, लड़की थी जिसका नाम था कायरा। शी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, सक्सेसफुल। कुछ याद आ रहा है? लेकिन जब तक उसने किसी को अपनी कहानी सुनाने नहीं दी, तब तक हीलिंग शुरू नहीं हुई। कभी कभी हीलिंग आंसर से नहीं, कनेक्शन से शुरू होती है। अब आप ये इमेजिन करो, एक सूटकेस, ठीक है, एक सूटकेस है। हर दिन आप उसमें एक कपड़ा डालते जा रहे हो। एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 साल, 2 साल, 5 साल। अब सूटकेस इतना हैवी हो गया है कि उसको उठाना मुश्किल है। और फिर भी जब कोई कहता है मैं हेल्प कर दूं, आप कहते हो नहीं मैं कर। क्वेश्चन ये नहीं है कि आप उठा सकते हो या नहीं, क्वेश्चन ये है आपको सब कुछ अकेले करना ही क्यों पड़ता है, क्यों करना पड़े। आपको वो सूटकेस अकेला क्यों उठाना पड़ रहा है। आज से एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस वीक सिर्फ एक बार, सिर्फ एक हेल्प मांग, सिर्फ एक। चाहे घर में हो, ऑफिस में हो, फ्रेंड से हो, पार्टनर से हो, ठीक है। और नोटिस करना क्या टूट गया, नोटिस करना क्या टूट गया। शायद सिर्फ एक इल्यूजन। ये सब कुछ अकेले करना ही स्ट्रेंथ है। सच तो ये है, स्ट्रेंथ का मतलब सब कुछ करना नहीं होता, खुद करना नहीं। स्ट्रेंथ का मतलब होता है ये एक्सेप्ट कर पाना कि कभी कभी मुझे भी किसी की जरूरत है। रिमेम्बर मैंने बिगनिंग में कहा था कि एक क्वेश्चन प्रॉमिस किया था कि एंड तक रुकना, एक क्वेश्चन पूछूंगी। सुनो, अगर कल से आप हेल्प मांगना शुरू कर दो, तो हम क्या लूज करें और क्या गेन करें। अगर कल से आप हेल्प मांगना शुरू कर दो, तो आप क्या लूज करोगे और क्या गेन। कभी कभी हम अपनी इंडिपेंडेंस प्रोटेक्ट करते करते अपनी इंटीमेसी खो देते हैं। और शायद जिंदगी का पर्पस सिर्फ स्ट्रॉन्ग बनना नहीं है, कनेक्टेड रहना भी है। अगर आज की कन्वर्सेशन ने आपको टच किया, तो कमेंट्स में सिर्फ एक वर्ड लिख देना, रिसीव्ड। क्योंकि कभी कभी ना हमें एडवाइस की जरूरत नहीं होती, सिर्फ ये सुनने की जरूरत होती है कि हैव इज कि यू डोंट हैव टू कैरी एवरीथिंग। अगर आप अगर आप फाइंडिंग हर की जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हो, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। हर मंडे और थर्सडे को हम सिर्फ वीडियोस नहीं, कन्वर्सेशंस लेकर आते हैं और आप उनका हिस्सा हो। Until next time, please remember, the strongest people are not the ones who never ask for help. They are the ones who finally realize they don't have to carry everything. God bless you. Take good care of yourself. Till next time. Mwah. And by the way, I want to tell you something for life. You deserve help
and it is okay to ask for it.